हेलो। आज मैं आपको बता रही हूँ टाइम एंड वर्क टॉपिक को। टाइम एंड वर्क क्या होता है? किसी भी काम को करना, काम वर्क होता है। और उस काम को पूरा करने में जो समय लगता है वो हम उसको निकालेंगे। मान लीजिए कि आपको एक काम करना है, तो काम हमारा डिपेंड करता है वर्क इफ़िशिएंसी एज वेल एज टाइम। तो वर्क इज इक्वल टू इफ़िशिएंसी इनटू टाइम। इफ़िशिएंसी मीन्स कार्य करने की क्षमता, और उस कार्य को करने में कितना समय लगा वो होता है टाइम। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता, या इसको हम वर्क रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ए को काम करने में 20 यूनिट काम करने में हमें 10 दिन लगा। ठीक है, तो हमारा इफ़िशिएंसी, उसका कार्य करने की क्षमता या वर्क रेट क्या होगा? तो वर्क इज इक्वल टू इफ़िशिएंसी इनटू टाइम। तो वर्क हमारा 20 यूनिट, इफ़िशिएंसी निकालना है हमें, और टाइम है 10। तो इफ़िशिएंसी क्या आ गया? 20/10 यूनिट। और ये डे जो है, टाइम का यूनिट है डे, नीचे डे, तो 2 यूनिट पर डे। ठीक है, तो वर्क का इफ़िशिएंसी और टाइम के साथ रिलेशन ये है। ठीक ना। अब हम 3 तरह से इसको करेंगे। अगर हम मान लीजिए समय को स्थिर कर दें तो वर्क हमारा इफ़िशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और अगर हम इफ़िशिएंसी को कांस्टेंट कर दें तो वर्क हमारा टाइम के भी प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा, जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना ज़्यादा हमारी इफ़िशिएंसी होगी। ठीक है, तो अब हम 3 तरह से टाइम एंड वर्क जब पढ़ते हैं तो 3 प्रोसेस के थ्रू हम इसे निकालते हैं। ठीक है, 3 अप्रोच है। ये पहला अप्रोच है एलसीएम अप्रोच। ठीक है, मैं बताती हूँ तीनों अप्रोच को। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक, 10 डे। बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी, मतलब जब ए और बी दोनों मिलेंगे, मिल के काम करेंगे, तो कितने समय में, कितने टाइम में ये कार्य पूरा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का एलसीएम होता है, कितना आएगा? 60 यूनिट। 60 यूनिट वर्क का यूनिट, अगर हम यूनिट ही लिख दें या वर्क ही लिख दें, ठीक है, वर्क ही लिख दीजिए, 60 वर्क। ठीक ना। तो 60 वर्क को करने में एक कितने दिन में 60 काम को करेगा? 6 डे में। 6 वर्क पर डे में, इसको आप यूनिट भी लिख सकते हैं या वर्क पर डे, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 10, 60 डिवाइडेड बाई 10, 6 वर्क पर डे। और बी इस काम को, इस 60 यूनिट वर्क को कितने देर में करेगा? तो 60/12 मीन्स कितना हुआ? 5 वर्क पर डे। अब दोनों मिल के इस काम को का इफिशिएंसी क्या निकलेगा? दोनों का इफिशिएंसी ऐड कर देंगे, 6 + 5 11 वर्क पर डे। ठीक है, और टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क हमारा है 60 वर्क। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला इफिशिएंसी इनटू टाइम। तो 60 वर्क, ठीक है, इज इक्वल टू इफिशिएंसी क्या हो गया? 11 वर्क पर डे इंटू टाइम। तो टाइम क्या निकला? 60/11। आप यूनिट चेक कर सकते हैं ऐसे देख के। देखिए वर्क, और ये नीचे जाएगा तो ये वर्क ऊपर ऐसे हो जाएगा नीचे, और जो डे है ये यहाँ आ जाएगा, तो वर्क कट गया। तो टाइम क्या निकला? 60/11 डे। ए और बी जब मिल के इस काम को करेंगे तो कितने देर में करेंगे? 60, कितने देर या दिन या समय या आवर या घंटा, सब सेम है। 60/11 वर्क पर डे। हेलो,
अब टाइम एंड वर्क का आप दूसरा अप्रोच कैसे आप समय निकालते हैं, फ्रैक्शनल अप्रोच मैं बताती हूँ। फ्रैक्शन अप्रोच, ठीक है। मान लीजिए ए इसी काम को जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसी काम को 10 दिन में कर रहा है ए किसी काम को, बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ये दोनों मिलके किसी काम को, इन दोनों का क्या वर्क क्या हो जाएगा, ठीक। मान लीजिए इस केस में हम क्या करते हैं फ्रैक्शनल वाले मेथड में कि हम टोटल काम, टोटल वर्क को हम 1 वर्क एज्यूम कर लेते हैं, 1 यूनिट, 1 वर्क, ठीक। अब इसका ये टोटल काम है 1 वर्क, तो इफिशियंसी क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। तो वर्क अगर 1 है, इफिशियंसी कैसे निकलेगा, टाइम क्या है 10 दिन, ए का इफिशियंसी, तो इफिशियंसी क्या आ जाएगा 1/10 वर्क पर डे। तो ये यहाँ लिख देंगे 1/10 वर्क पर डे। बी क्या करेगा तब, बी का इफिशियंसी 1/12 वर्क पर डे। अब दोनों मिल के इस काम को करेंगे तब इफिशियंसी क्या होगा 1/10 प्लस 1/12 वर्क पर डे। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम ले लीजिए 60 हो गया, और 6 + 5 6 × 5 = 11, 11/60 इसका इफिशियंसी आ गया, ठीक है, वर्क पर डे। तो अब हमें निकालना है टाइम, तो वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। वर्क क्या है हमारा 1, इफिशियंसी हमें पता है 11/60, और टाइम निकालना है तो टाइम क्या आ गया 60/11 डेज। ये हमारा सेकेंड अप्रोच है, ठीक है। अब थर्ड अप्रोच हम पढ़ते हैं इसमें, परसेंटेज अप्रोच। परसेंटेज अप्रोच क्या है, फर्स्ट है कि ए, इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें, ए इस काम को 10 दिन में कर रहा है, बी इस काम को अगर 12 दिन में कर रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों का जो दोनों मिल के जो काम करते हैं, वर्क टोटल वर्क जो होगा 100% मान लेते हैं, 100%। तो इफिशियंसी ए का क्या होगा, काम करने की क्षमता 100/10, तो इफिशियंसी इसमें निकला 100/10, क्योंकि ये इसका यूनिट है वर्क, इसका यूनिट है डे। आप देखिए वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। वर्क है 100, इफिशियंसी हमारा निकालना है, टाइम है 10, तो इफिशियंसी क्या निकला 10 वर्क पर डे, 10 वर्क पर डे। इसका इफिशियंसी क्या निकला, बी का, ए का ये है। इफिशियंसी को ऐसे साइन देते हैं हम लोग साइंस के क्वेश्चन में, तो मैंने ये माना है। इसका इफिशियंसी क्या 100/12, 100/12 कितना आ गया 25। देखिए 100/12 देंगे तो 50 हो गया, ये 6 हो गया, ये 25/3, ये 25/3%। इसमें परसेंट में लिखेंगे सब वर्क डे को, क्योंकि परसेंट हमने माना है ना, ये सब परसेंट में। अब हमें टोटल ए और बी का इफिशियंसी क्या निकलेगा, ऐड करेंगे तो ये हमारा निकला 10 + 25/3 इज इक्वल टू 55/3%, ठीक है। आप ऐड कर लीजिए 33 + 25 55, और वर्क अब वही फॉर्मूला लगाना है जो उसमें यूज हुआ, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। वर्क हमने माना था देखिए 100, इफिशियंसी हमें पता चल गया है 55/3, और टाइम हमारा क्या है निकालना है, टोटल टाइम। तो क्या हो गया आंसर, ये कटेगा 11 टाइम्स, ये कटेगा 20 टाइम्स, 60/11 डेज। आप देख सकते हैं तीनों में आंसर क्या आया है टोटल सेम, ये देखिए 60/11, 60/11। इस तरह से टाइम एंड वर्क को हम 3 अप्रोच में कर सकते हैं।